आज का हमारा निबंध है स्वास्थ्य और व्यायाम कि आपकी बुक के पेज नंबर 123 कि व्यायाम जो है वो स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है। सबसे पहले भूमिका कि मनुष्य का शरीर जो है वो एक मशीन की तरह है। जिस प्रकार मशीन को चलाने के लिए तेल दिया जाता है, ऐसे ही हमारा शरीर सही तरह से कार्य करे उसके लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। कि व्यायाम के द्वारा मनुष्य का शारीरिक ही नहीं बौद्धिक विकास भी, कि उसकी बुद्धि का विकास भी होता है। जिस प्रकार जीवन के लिए जल, वायु और भोजन की आवश्यकता है, ऐसे ही शरीर को सुंदर बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, बलवान बनाने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। क्योंकि व्यायाम के बिना शरीर रोगों का घर बन जाता है। फर्स्ट भूमिका कि हमने निबंध में क्या लिखना है, क्या हमने बताना है, वो सब उसके बारे में। फिर व्यायाम का अर्थ कि व्यायाम का कोई विशेष रूप नहीं होता, कि इसका अर्थ क्या है, कि व्यायाम का अर्थ क्या है, कि व्यायाम किसे कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। कि व्यायाम का अर्थ क्या है, कि जिसमें व्यक्ति कोई खेलना, कूदना, उछलना के कोई भी खेल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल के प्रत्येक तरह के कार्य जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किए जाते हैं, वो सभी व्यायाम कहलाते हैं। इसका कोई विशेष रूप नहीं होता। तो इसमें सिंपल रस्सी कूदना, खेलना, उछलना के जिम्नास्टिक, चाहे कोई भी गेम हो, तैराकी, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, योग, ये सब व्यायाम के रूप है। के रूप में खिलाड़ियों को भी अपने शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए, यानी कि खिलाड़ी अपना खेल खेल रहे हैं, वो हॉकी के खिलाड़ी हैं या किसी भी अच्छे टीम के प्लेयर हैं, तो वो सिर्फ खेल करें, क्योंकि वो आपका शेड्यूल जो है, अगर वो खिलाड़ी भी हैं तो डेली रूटीन जो है वो उसी तरह की बन जाती है, तो उसमें व्यायाम नहीं है, उसके स्वस्थ रहता है। खिलाड़ियों को भी अपने शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता है। व्यायाम केवल पुरुषों, स्त्रियों या बुजुर्गों या बच्चों के लिए नहीं, ये प्रत्येक आयु वर्ग के साथ साथ प्रत्येक घर में काम करने वाली, अगर घर की स्त्रियां कह रही हैं कि हम हाउसवाइफ जो है सुबह से शाम तक काम करती हैं, तो यही हमारा व्यायाम है, तो वो उनकी डेली रूटीन है, उससे अलग जो कार्य किया जाता है उसी को व्यायाम कहा जाता है। किसान और मजदूर जो दिन भर काम करते हैं, उनके लिए भी व्यायाम उतना ही आवश्यक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है व्यायाम के प्रकार, कि इसमें कितनी टाइप्स हैं, कि व्यायाम के प्रकार कितने हैं। व्यायाम कई प्रकार के होते हैं, आयु के अनुसार इनका चुनाव किया जाता है। अगर हम एक ही वर्ग के लिए, एक ही आयु के लिए कहें कि सभी सेम व्यायाम करें, तो ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक आयु के लिए इसका चुनाव किया जाता है। छोटी अवस्था में या छोटी आयु में खेलना, कूदना, दौड़ना, उछलना ही व्यायाम है। केवल छोटे बच्चे इतना ही कर ले तो उसको क्या कहा जाता है, कि वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। पर कुछ बड़ी आयु का होने पर हमारे लिए फुटबॉल, कबड्डी या कोई भी खेल खेलना ही व्यायाम है। अगर आप सोचो कि आप भी 4-5 साल की आयु के बच्चे जितना ही खेल कर व्यायाम कर लो, तो वैसा संभव नहीं है, आपको अलग से खेल खेलने पड़ेंगे। बूढ़े व्यक्ति, अब बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए व्यायाम क्या है, केवल सुबह या शाम की सैर, कि उनके लिए केवल सैर करना ही एक व्यायाम के समान है। व्यायाम मन और मस्तिष्क से भी किया जा सकता है, कि व्यायाम ये नहीं कि सिर्फ आप बॉडी को, शरीर को कार्य करने के लिए करते हो, आपको मन की शांति के लिए, मन को तंदुरुस्त रखने के लिए भी व्यायाम की आवश्यकता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, समझना। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, कि गणित के सवाल हल करना मस्तिष्क का या मानसिक वे सबसे बढ़िया व्यायाम है। कि अगर आप मैथ्स के सम सॉल्व करते हो, तो आप कहाँ उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये अगर आप पूरी तरह से अलर्ट हो तभी कर पाओगे। तो मानसिक व्यायाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक व्यायाम।
अब अन्य व्यायाम के साधन, अब व्यायाम किन किन साधनों से, किन किन तरीकों से किया जा सकता है कि कुश्ती लड़ना व्यायाम का मुख्य साधन है। कई लोग व्यायाम के लिए घुड़सवारी करते हैं। पानी में तैरना या स्विमिंग के तैराकी भी एक व्यायाम है। सैर करना और साफ हवा में लंबे लंबे सांस लेना, योगासन करना व्यायाम के साधन है। कि कई लड़कियां रस्सी कूदकर व्यायाम कर सकती हैं। आजकल तो विद्यालय में भी छात्रों को कई तरह के खेल खेलने के लिए कहा जाता है, जिनसे उनका शारीरिक और मानसिक व्यायाम हो। कि मानसिक व्यायाम के लिए शतरंज जैसा खेल, तो शारीरिक व्यायाम के लिए दौड़ना, भागना, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कोई भी खेल खेलना। ऐसे ही व्यायाम के लाभ, अब व्यायाम के हमें लाभ क्या है कि एक्सरसाइज के क्या क्या लाभ हैं शरीर को, कि कहा जाता है कि स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसे अपने आसपास सब कुछ अच्छा लगता है। कि इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नियमित प्रतिदिन व्यायाम करना आवश्यक है। दुर्बल शरीर या कमज़ोर शरीर वालों को व्यायाम अवश्य करना चाहिए। शरीर की दुर्बलता कई बीमारियों का कारण बनती है। कि अगर हम कमज़ोर हैं और हम सोचें कि व्यायाम ना करें, तो ऐसा संभव नहीं कि व्यायाम करके ही आप अपने शरीर को बलवान बना सकते हैं। व्यायाम करने से शरीर में पसीना आता है और जो विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ जो हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने का कारण बनता है। पसीने के साथ बाहर निकलने वाले इस कारण के कारण हमारा शरीर रोग मुक्त रहता है। हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं और जिसके कारण पसीना सरलता से आने के साथ साथ हड्डियों को मजबूत बनाता है। अब प्राणायाम, योग भी व्यायाम में एक लाभ प्रदान करने वाला साधन है कि जिससे ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करती है और दूषित हवा या दूषित वायु जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से शरीर से बाहर निकल आ जा सकती है। कि अंत में उपसंहार कहा जा सकता है कि व्यायाम 100 औषधियों की एक औषधि है। कि बिना किसी धन को खर्च किए, बिना किसी पैसे को खर्च किए हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने का एकमात्र उपाय व्यायाम द्वारा पूरा कर सकते हैं। कि सुखी शरीर, के सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है। यहाँ आप एक कोटेशन भी लिख सकते हो कि उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वह खोवत है। कि जो जागता है, सुबह व्यायाम करने के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता है, वही सब कुछ प्राप्त कर सकता है।